बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि करबला के शहीदों का बदला किसने लिया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों का क्या अंजाम हुआ था। नाजरीन व सामीन, साहिब तारीख़ तिबरी लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन कयास, जिसने मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया था, उसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलान में से मुख्तार सकी को चंद आदमियों के नाम बता दिए थे, जिनमें अब्दुल्ला बिन मालिक बिन नसीर बदी और हमल बिन मालिक महारवी भी थे। ये सब उस ज़माने में कादसिया में रहते थे। मुख्तार सकी ने अपने सरदारों में से एक सरदार मालिक बिन अमरा महदी को इनकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के हमरा भेजा। उसने जाकर इन सबको गिरफ्तार कर लिया और इशा के वक्त इन्हें लेकर मुख्तार सकी के पास पहुंचा। मुख्तार सकी ने इन लोगों से कहा, ए अल्लाह और उसके रसूल और उसकी आल के दुश्मनों, हुसैन इब्न अली कहाँ है, मुझे बताओ। मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराओ। ज़ालिमों, तुमने इस मुक़द्दस ज़ात को कत्ल किया जिस पर नमाज में तुम्हें दरूद भेजने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, हमें उनके मुकाबले में ज़बरदस्ती भेजा गया था, हम जाने के लिए तैयार नहीं थे। आप हम पर एहसान करें, हमें छोड़ दें। मुख्तार ने कहा, नहीं नहीं, तुमने नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान नहीं किया, इन पर तुम्हें रहम नहीं आया। तुमने इन्हें और इनके बच्चों को प्यासा रखा, पानी नहीं पीने दिया और आज हमसे एहसान तलब करते हो। फिर बदी से कहा, तुमने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टोपी उतारी थी। अब्दुल्ला बिन कामिल ने कहा, जी हाँ, यही वो शख्स है जिसने इनकी टोपी उतारी थी। मुख्तार सकी ने हुक्म दिया, इसके दोनों हाथों और दोनों पाँव काट दो और इसको ऐसे छोड़ दो इस तरह तड़प तड़प कर मर जाए। चुनाचा इसके हुक्म पर अमल किया गया। बदी के हाथों और पैरों से खून का धारा बहता रहा यहाँ तक कि वो मर गया। इसके बाद जहन्नमी और महारबी को कत्ल कर दिया गया। नाजरीन, हकीम एक ऐसा शख्स था जिसका नाम हकीम बिन तुफैल ताई था, जिसने करबला में हज़रत अब्बास अलमदार के लिबास और असलहे पर कब्जा किया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह तीर मारा था। मुख्तार सकी ने अब्दुल्ला इब्न कामिल को इसकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के हमरा भेजा। जब वो मुख्तार सकी की तरफ पकड़ कर लाने के लिए जा रहे थे, हकीम के घर वाले अदी बिन हातिम, जो कि हातिम ताई का बेटा था, उसके पास गए और कहने लगे, तुम मुख्तार से सिफारिश करो कि हमारे भाई को छोड़ दे। अदी बिन हातिम मुख्तार सकी के पास पहुंचा। सिफारिश की गर्ज से वो अदी के साथ इज्जत के साथ पेश आया। अदी ने इसे अपने आने की अर्ज बयान की। मुख्तार ने कहा, ए अबू ज़रीफ, आप कातलान हुसैन के लिए सिफारिश करते हो। इसने कहा, हकीम पर झूठा इल्ज़ाम है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया था। इधर मुख्तार सकी के पास लाया नहीं गया था कि सिपाही इसे लेकर आ रहे थे और वो रास्ते में ही थे। जब इन सिपाहियों को खबर हुई कि अदी बिन हातिम, जो कि इस वक्त मुख्तार सकी के पास बैठा है और हकीम की सिफारिश कर रहा है और मुख्तार सकी ने इनकी सिफारिश कबूल कर ली है, वो हकीम को रिहा कर देगा, तो इन सिपाहियों ने रास्ते में ही उसे कत्ल कर दिया। इन्होंने इसे एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, तूने हज़रत अब्बास अली के कपड़े उतारे थे, हम तेरी ज़िंदगी में तेरा लिबास उतारेंगे। चुनाचा इन्होंने इसे बिल्कुल नंगा कर दिया। फिर कहा, तूने हुसैन इब्न अली को तीर मारा था, हम तुझे तीरों का निशाना बनाएंगे। ये कहकर इन्होंने तीरों से मारा और मार मार कर हलाक कर दिया और इसे इबरत का निशान बना दिया। नाजरीन, एक शख्स जिसका नाम ज़ैद बिन रुकाब था, इस बदबख्त ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम अकील को तीर मारा था, जो कि इनकी पेशानी में लगा था। इन्होंने अपनी पेशानी को बचाने के लिए इस पर अपना हाथ रखा था, मगर तीर ऐसा लगा कि हाथ भी पेशानी के साथ पेवस्त हो गया था और जब कोशिश के बावजूद इनका हाथ पेशानी से जुदा ना हो सका, तो इन्होंने बारगाह इलाही में दुआ की, या इलाहिल आलमीन, हमारे दुश्मनों ने जैसे हमें जलील किया, तू भी इनको ऐसे ही जलील कर, और जिस तरह इन्होंने हमें कत्ल किया, तू भी इनको इसी तरह कत्ल कर। फिर आखिर में ज़ैद बिन रकाब ने अब्दुल्ला बिन मुस्लिम अकील के पेट में एक ऐसा तीर मारा था जिससे वो शहीद हो गए थे। इब्न रुकाब कहा करते थे कि इनके पेट का तीर तो मैंने आसानी से निकाल लिया था, मगर जो पेशानी में लगा वो कोशिश के बावजूद ना निकल सका। मुख्तार सकी ने इब्न कामिल को इसकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। इब्न कामिल सिपाहियों के साथ पहुंचकर इस पर टूट पड़ा। वो भी एक बहादुर आदमी था। तलवार लेकर इसका मुकाबला किया। इब्न कामिल ने अपने सिपाहियों से कहा, इसे नेज़ा और तलवार से हलाक ना करो, बल्कि तीर और पत्थर मारो। सिपाहियों ने इस कदर तीर और पत्थर मारे कि वो गिर गया।
ابن کامل نے کہا دیکھو اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لاؤ۔ دیکھا تو اس میں ابھی جان باقی تھی، اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے کہا آگ منگواؤ، اسے زندہ جلا دیا۔ ناظرین، عبداللہ ابن زیاد وہ نام نہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اس بدبخت کے حکم پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا اور مختار سکی نے اس پر حملہ کیا۔ مختار سکی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج دے کر موصل بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے پر دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ جاری رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب غروب کے قریب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی اور ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ اس کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ مخالف فوج میں سے جو بھی ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ اس ہنگامے میں ابن زیاد بھی دریائے فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار سکی کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ مختار سکی نے دارالامارات کوفہ کو آراستہ کیا اور ابن زیاد کا سر ناپاک اس جگہ پر رکھوا دیا جس جگہ اس مغرور حکومت نے اور اس مغرور شخص نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا تھا۔ 6 سال ہوئے، وہی تاریخ وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون کو ایسی ذلت اور ایسی رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارات میں اس بے دین کے قتل اور ہلاکت پر جشن منایا گیا۔ ناظرین، قاتلان امام حسین پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جو لوگ حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا گئے تھے، ان کے قتل میں شریک ہوئے تھے، ان میں سے 6,000 کوفی مختار سکی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ان میں سے کوئی نہ بچا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو، اس دنیا کا عذاب نہ پایا ہو۔ اس میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے ہوئے، کچھ کوڑی ہوئے، کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔